नमस्कार दोस्तों, बेसिक संवाद के इस मंच पर मैं अनुपम ठाकुर आपका स्वागत करता हूं। सपने हर कोई देखता है, लेकिन उन्हें पूरा करने का जुनून हर किसी में नहीं होता। और अगर सपने बड़े हों तो उन्हें पाने के लिए संघर्ष भी बड़ा होता है। आज हम आपको मिलवाते हैं रितिका जिंदल से, एक ऐसी लड़की जिसने न केवल अपने सपनों को पूरा किया बल्कि उन सपनों की उड़ान में हर कठिनाई को अपनी ताकत बनाया। यह कहानी सिर्फ एक IAS अधिकारी की नहीं बल्कि हिम्मत, मेहनत और जुनून की है। पंजाब के मेगा में एक साधारण परिवार में जन्मी रितिका बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी। उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया कि मेहनत ही जिंदगी में सबसे बड़ा हथियार है। स्कूली दिनों में रितिका हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आती थी। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में रितिका ने पूरे उत्तर भारत में टॉप किया। उनकी मेहनत और लगन ने पहली बार यह साबित कर दिया कि वे कुछ बड़ा करने के लिए ही बनी हैं। उनके इस प्रदर्शन के बाद उन्होंने दिल्ली के प्रतिष्ठित श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दाखिला लिया। कॉलेज का माहौल अलग था, चुनौतियां अलग थी, लेकिन रितिका का ध्यान अपने लक्ष्य पर था। तीसरे साल में उन्होंने तय किया कि वे UPSC परीक्षा देंगी और अपने देश की सेवा करेंगी। यह सपना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। हर सुबह जल्दी उठना, क्लास खत्म होते ही लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ाई करना और फिर देर रात तक जागकर अपनी तैयारी करना, यह रितिका की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। लेकिन उनके संघर्ष की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। जब रितिका अपनी पढ़ाई में पूरी तरह डूबी हुई थी, तभी उनके पिता को कैंसर का पता चला। यह उनके लिए किसी बड़े तूफान से कम नहीं था। अस्पताल के चक्कर, डॉक्टर की बातें और पिता की गिरती सेहत, यह सब कुछ रितिका के लिए बेहद मुश्किल था। दिन अस्पताल में पिता के पास और रात किताबों के साथ, यह उनकी दिनचर्या बन गई। लेकिन रितिका ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी परेशानियों को अपनी ताकत बना लिया। पहले प्रयास में रितिका असफल रही। यह उनके लिए एक झटका था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और अगले प्रयास में दोगुनी ताकत से जुट गई। उनकी माँ ने हमेशा उन्हें सिखाया था कि असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। रितिका ने अपनी कमजोरियों को सुधारा और अपनी मेहनत जारी रखी। 2018 में रितिका ने UPSC के दूसरे प्रयास में ऑल इंडिया 88वीं रैंक के साथ सफलता हासिल की। यह उनकी मेहनत, लगन और इच्छा शक्ति की जीत थी। केवल 22 साल की उम्र में वह IAS अधिकारी बन गई। लेकिन जिंदगी ने उन्हें फिर आजमाया। ट्रेनिंग के दौरान उनके पिता का निधन हो गया और कुछ ही महीनों बाद उनकी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जिनके लिए रितिका ने यह सब किया था, वह उनकी सफलता को देखने के लिए नहीं थे। यह क्षण उनके लिए बेहद कठिन था, लेकिन उन्होंने अपनी दर्द को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने खुद से वादा किया कि वे अपने माता पिता के सपनों को पूरा करेंगी। आज रितिका हिमाचल प्रदेश के पांगी में रेजिडेंट कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। वह उस क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए काम कर रही हैं जिसे काला पानी कहा जाता है। उनकी मेहनत ने साबित कर दिया कि सच्ची लगन से कुछ भी असंभव नहीं है। रितिका जिंदल की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती जिसे मेहनत और हिम्मत से पार न किया जा सके। अगर रितिका इतने संघर्षों के बावजूद यह कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं। बस खुद पर भरोसा रखें और अपने सपनों को जिंदा रखें। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हफ्ते ऐसे ही प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।